माँ नव दुर्गा की जय। आज हम आपको दुर्गा सप्तशती तृतीय अध्याय आपको सुनाएंगे। माँ दुर्गा सेनापतियों सहित महिषासुर का वध करेंगी। अथ ध्यानम। ओम उद्यद्भानुसहस्रकांतिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र बिलसद्वक्त्रारविन्दत्रियं देवीं बद्धिमासुरत्नमुकुटां वन्दे रविविन्दस्थिताम्। जगदम्बा के अम्बों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा दे रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि जी कह रहे हैं। अथ ऋषि उवाच निहन्यमानं तैसैन्यमवलोक्य महासुरा सेनानीश्चिच्छुरा कौपाद्ययो योधुं मथाम्बिकां सदेवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरेशुरा यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्णेन तोयदा तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सर्वोत्करान् जघान तुर्गान वाणर्यन्तार हम चैव वाजिनाम। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे को बढ़ता है। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिर के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। इस प्रकार कह रहे हैं ऋषि जी। चिच्छेद च धनु सद्य ध्वजं चाति समश्रितं बिव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानुमासु गए स छिन्न धन्वाविर्थो हतासो हत सारथि अभ्यधावतां देवी खड्ग चर्म धरुसुरा हिंगमाहत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवी मैप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनंदन ततो जग्राह शूलं सकोपादरुणलोचना केच्छेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरा ज्वाजल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। इस प्रकार धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आगे को दौड़ता है। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार करता है। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई, ऐसा ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे
उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। दृष्ट्वा तदा आपतच्छूलं देवी शूलमुच्यत तच्छूलं सतधा तेन नीतं स च महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतो आजगाम गजारूढश्चामर स्त्री दशार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुंकाराभियतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता किच्छैप चामरशूलं बाणैस्तदपि छिनत् तथा सिंहासमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थिता वायुद्धेन युद्धे तेनोच्चैः श्रीदशारिणा युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान्नागान्मही ततो योधाते संरब्धो प्रहारैरतिदारुणे। इस प्रकार वर्णन कर रहे उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने शूल का प्रहार किया है। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की भी धज्जियां उड़ जाती हैं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। इस प्रकार ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आता है। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। ततो वेगाखमोत्पत्य निपत्य च मृगारिणा कर प्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलस्यैव करालस्य निपातिता देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास च धतं वास्कलं भिन्दिपालेन वाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरैर्निन्ये यमक्षयम्। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा जाता है तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया।
दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया, ऐसा ऋषि जी कह रहे हैं। एवं संचीमणे तो स्वसैन्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास तान् गणान् कांसितुन् प्रहारेण खुरिच्छेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्या शृङ्गाभ्यां च विदारिणा वेगेन कांसिद् परानादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीक मम बधावत सोऽसुरा सिंहं हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्या खुरछूणमहीतला शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाश्चिच्छ हेप च ननाद च वेग भ्रमण विक्षुण्णामही तस्य विशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वथा। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थोथों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिरा कर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए आगे को झपटता है। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी मसुर महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर धरती को डुबाने लगा। धुत श्रृंग विभिन्नाश्च खड्गम खड्गम ययोर्धना श्वासा निलास्ता सतसो निपेतुर्नभसो चला इति क्रोध समाप्त मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्यजमायिसं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरा छिन्नन्ति तावत् तत्पुरुष खड्गपाणिर्दृश्यता तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सो भून्महागजा करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तुं करं देवी खड्गेन निरकृन्तत। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। अब मां महाक्रोध कर रही हैं। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस संग्राम में बच जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा।
तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंडों से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। ततो महासुरो भूयो माई संबपुरा स्थिता तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततः क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमोत्तमं पपौ पुनः पुनः शैव हासारुणलोचना। ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च विक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान्। सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करै। उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम्। इस प्रकार तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लेता है और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। अथ देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्या सुदेवता। इस प्रकार देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीतू हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले, खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे, ऐसा माने कहा। अथ ऋषि उवाच एव मुक्ता समुत्पत्य सारूढ़ा तम महासुरम पादे न क्रम्य कंठे च शूले नयनमताडयत। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तथा अर्धनिष्क्रान्त इवासीद दिव्या वीर्येण संवृता। अर्धनिष्क्रान्त इवासौ युद्धमानो महासुरा तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातिता। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत् प्रहर्ष परं जग्मुं सकला देवता गणा। तुष्टुस्तां सुरा देवीं स दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृस्तुश्चाप्सरो गणाऊ। इस प्रकार ऋषि बता रहे हैं, देवी यह कहकर उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुंह से दूसरे रूप से बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला और काट के गिरा दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई
दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन स्तुति किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। मानो दुर्गा की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।